अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशराक मुज़फ़्फ़र। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑफ़र लेटर से लेकर वीज़ा तक क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद इसमें ड्यूरेशन क्या होता है, फ़ी वगैरह क्या होती है, इन तमाम सवालात के जवाबात जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो है आपने अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज़ करना होता है। उसके बाद जो है आपने किस प्रोग्राम में जाना है वो आपने स्पेसिफिकली चूज़ करना होता है ऑफर लेटर के लिए। उसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके मैट्रिक आपने किया है, इंटर की है, बैचलर की है या जिधर तक आपने अपनी पढ़ाई की है, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपने सबमिट करवाने होते हैं। उसके बाद आपने अपना आइल्स और पीटीई जो होती है मार्कशीट वो देनी होती है, जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह कर्टन हो गया, डीकन हो गया, ये यूनिवर्सिटी जो आपसे रिक्वायरमेंट नहीं करती। उसके बाद अगर आपका कोई भी एजुकेशनल गैप है, आपने वो क्लियर करना होता है। अगर आपने कोई जॉब की है या इंटर्नशिप की है तो आपने एक्सपीरियंस लेटर या इंटर्नशिप लेटर लगा के वो क्लियर करना होता है। साथ साथ आपने अपना पासपोर्ट देना होता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स देकर आप अपना ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर देते हैं। ऑफर लेटर के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी लेती हैं ऑफर लेटर देने से पहले, जो कि मैक्सिमम लेवल 2 की लेती हैं, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी नहीं लेती। उसमें वो आपके बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम वगैरह, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसके बाद आपने एजुकेशन कहाँ से की है, एक्सपीरियंस क्या लिया है, वो तमाम चीज़ें जो है वो पूछते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है ऑफर लेटर। अब ये ऑफर लेटर का ड्यूरेशन जो होता है वो तकरीबन आपका 1 वीक से लेकर 8 वीक तक होता है। जो लेवल 1 की यूनिवर्सिटी हैं उनके ऑफर लेटर जल्दी आ जाते हैं, 1 वीक में भी आ जाते हैं। जो लेवल 2 यूनिवर्सिटी हैं उनके जो है 2 वीक 3 वीक, उसके बाद 2 2 मंथ लग जाते हैं। तो उसके बाद आपका ऑफर लेटर आ जाता है। अब ऑफर लेटर जब आता है तो दो किस्म के ऑफर लेटर आते हैं, एक होता है कंडीशनल, एक होता है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल में कोई मतलब कंडीशन नहीं होती। जिस तरह कंडीशनल डॉक्यूमेंट्स है तो वो उसमें क्या होता है कि आपसे कुछ चीज़ें वो रिक्वायर करते हैं। जैसे अगर आपके बैंड्स कम है तो वो आप पर एली कोर्स लगाते हैं कि आपको एली कोर्स इधर आके करना पड़ेगा। उसके बाद आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वो कुछ मांग सकते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट वो रिक्वायर करते हैं, वो आपने जब ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना होता है तो साथ आपने वो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। अब उसके बाद आपका होता है जीटीई का प्रोसेस, ठीक हो, जेन्युइन टेम्परेरी इंटरेस्ट। अब इसमें आपने जो ऑफर लेटर के जो कंडीशंस हैं वो डॉक्यूमेंट पूरे करने होते हैं। उसके साथ साथ कुछ जीटीई के अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जिस तरह आपकी एसओपी होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है कि आपका इधर आने का क्या पर्पस है। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। अब बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो लेवल 1 की यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं रिक्वायर्ड करती, लेकिन क्योंकि हमारा पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश है, हमारी असेसमेंट लेवल 3rd का है, तो इसलिए हमें अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये साथ देनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ हम अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम हमारे स्पॉन्सर का क्या है। उसके बाद जो है हम हमें सपोर्ट कौन कर रहा है, आपके वालिद साहब कर सकते हैं, आपकी वालदा कर सकती हैं, बहन भाई कर सकता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने देने होते हैं। आपने फिर अपने लैंड्स के डॉक्यूमेंट देने होते हैं कि आपने अगर जो शो की होती है कि हमारी एनुअल इनकम क्या है, वो तमाम आपने उस चीज़ में वो अपने डॉक्यूमेंट देने होते हैं। उसके साथ साथ आपने जो है अपना वैक्सीनेशन कार्ड हो गया कोरोना का जो होता है, उसके बाद जो आपका पोलियो कार्ड होता है वो भी आपने जो है साथ अपना भेजना होता है। वो तमाम डॉक्यूमेंट आप जो है सबमिट करवा देते हैं यूनिवर्सिटी में। अब जब आप यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाते हैं तो उसके बाद आपके जीटीई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी असेसमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपसे वो जो है क्वेश्चन किसी किस्म का पूछ सकते हैं। एक्सपीरियंस आपने किधर से लिया है, आपका गैप क्यों आया है, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपने किधर रखी है, किसकी है, कितनी है, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपसे पूछते हैं। जीटीई जो क्लियर होती है वो 1 वीक से लेकर 20 दिन के अंदर जो है आपकी जीटीई क्लियर होकर आ जाती है। जीटीई जब क्लियर होकर आ जाती है तो आपने आप जमा करवानी होती है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी, और साथ आपने जमा करवानी होती है हेल्थ इंश्योरेंस। अब फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी जो होती है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है वरी करती है, तो मुख्तलिफ हो सकती है। वो आप जब सबमिट करवा देते हैं तो उसकी फ़ीस स्लिप्स जो होती हैं आप भेज देते हैं यूनिवर्सिटी वालों को। जब आप यूनिवर्सिटी वालों को भेज देते हैं तो वो आपको देते हैं COE, यानी क्लियरेंस ऑफ एनरोलमेंट। ये हमारे पास बंदा इनरोल हो गया है, इसकी हर चीज़ क्लियर है। उसके बाद आप COE के बाद जो है आप वीज़ा फाइल कर सकते हैं।
अब वीज़ा फ़ाइल जो करते हैं उसकी जो फ़ी होती है वो होती है $639 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो उसकी वो फ़ीस होती है। वो आप जब अपनी तमाम ये जो फ़ाइल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने इमी अकाउंट पे अपलोड कर देते हैं, या फिर जो है आप अगर बाई हैंड एम्बेसी में जमा करवा देते हैं, वो आपकी कंसल्टेंट की जो चॉइस है। उसके बाद जब आप वीज़ा फाइल कर देते हैं तो उसके बाद आता है मेडिकल और बायोमेट्रिक्स। अब आपने उसके बाद मेडिकल और बायोमेट्रिक्स करवाने होते हैं। बायोमेट्रिक्स की जो फ़ी है वो तकरीबन 10,000 है, और मेडिकल की जो अप्रॉक्सीमेटली वो फ़ीस है वो 20,000 है। अब जब आपका वीज़ा फाइल हो गया, आप तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, अब आपने उस टाइम तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवाना होता जब तक एम्बेसी खुद कोई डॉक्यूमेंट ना रिक्वायर करे। जैसे अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट वो अगर कम है तो बैंक स्टेटमेंट वो रिक्वायर कर सकते हैं कि आप और जो है इसमें बैंक स्टेटमेंट डालें, या कोई आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है या मोर इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो भेजते हैं S56 रिक्वेस्ट, जिसमें वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। फिर बाज़ औक़ात जो है आपका इंटरव्यू आ जाता है, फिर आप जो है इंटरव्यू में को अगर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं या बहुत ज़्यादा ब्लंडर बड़ा मारते हैं डॉक्यूमेंट्स में, तो बाज़ औक़ात वो आपको डायरेक्ट वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं, और बाज़ औक़ात आपको S57 रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि आप इसको जस्टिफाई करें। फिर बस जब आपका वीज़ा फाइल होता है तो मैक्सिमम आपने वेट करना होता है कि अब आपका जो है वीज़ा आ जाए। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग अच्छा है, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, तो होप्स हो आपका इंशाल्लाह वीज़ा आएगा ग्रांट होकर। बस दो ही फिर चॉइस होती है, या ग्रांट होता है या रिफ्यूज़ल होता है। तो यही तमाम प्रोसेस है ऑफर लेटर से लेकर वीज़ा तक। अब आप आपको दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।